इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। अहम खबर है, एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की पेशी थी। एवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, बताइएगा, एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो रेफरेंसेस अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में जो है दलाइल होने थे। अदालत के कहने पर जो है वो एवन फील्ड रेफरेंस के ऊपर नवाज शरीफ के वकला ने जो है वो दलाइल दिए। नवाज शरीफ के वकला ने ये कहा कि जो नैब ने तफ्तीश की है, तहकीकात की है, उसमें कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ और जो उस वक्त के शरीक मुलजिम थे मरियम नवाज और उनके भाई वो किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। इसलिए लिहाजा हमारी ये इस्तदा है कि नैब की प्रोसिक्यूशन टीम से नैब की तहकीकाती टीम ने इसके ऊपर कोई खास जो है तहकीकात नहीं की। गुज़िश्ता समात में भी ये मामला ज़ेर बहस आया था कि जिसमें अदालत ने नैब को कहा था कि आपने सिर्फ जो अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर एक रेफरेंस जो है वो दायर किया, उसके बाद आपने तहकीकात कोई नहीं की। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर JIT की रिपोर्ट जो है वो जमा हुई थी, उसी के ऊपर इन्हिसार करते हुए आपने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एहतसाब अदालत ने जो है वो सजा सुनाई थी। उसकी जो दूसरी दरख्वास्त थी अल अजीजिया, उसके फिलहाल अभी तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई। और फ्लैगशिप रेफरेंस जो तीसरा रेफरेंस था नैब की जानिब से नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब की जो है वो उसको वापस ले लिया गया। नैब ने दरख्वास्त दायर की कि हम इसके ऊपर अब कुछ नहीं कहना चाहते। इस लिहाजा नैब की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त वापस कर ली। इस तरह जो एवन रेफरेंस है उसमें जिस वक्त अदालत ने पूछा प्रोसिक्यूटर नैब से कि आप कुछ कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि जो तहकीकात अगर सही नहीं हुई तो हमारे पास कोई जवाब नहीं बनता कि हम कुछ कहें, जिसके ऊपर अदालत ने फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो है वो एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया और दूसरा अल अजीजिया रेफरेंस जो है उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। जी एवन फील्ड रेफरेंस में उनको बरी कर दिया गया है, जबकि नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ जो अपील थी वो भी वापस ले ली है। इब्राहिम, बताइएगा कि अल अजीजिया रेफरेंस की जो ये समाअत है ये कब तक मुलतवी की गई है? जी अभी जो समाअत की तारीख है ये डेट इन हाउस इसको कहा जाता है, क्योंकि अदालत ने जिस वक्त तहरीरी हुक्मनामा जो है वो अदालत की तरफ से जारी किया जाएगा, उस हुक्मनामे के अंदर बाकायदा अगली तारीख जो अल अजीजिया रेफरेंस की उसकी समाअत की तारीख होगी। इस हवाले से अदालत जो है वो आगाह करेगी। जी इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की पेशी थी, क्या हवाल रहा पूरी समाअत का? जी बिल्कुल, जिस वक्त आज जो है नवाज शरीफ की जो पेशी थी 2 बजे तकरीबन ये समाअत का आगाज होना था। 2:50 पर जो है वो इस समाअत का आगाज हुआ। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम जो है वो किए गए थे। 5 चेक पोस्ट एक किस्म की बनाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के बाद चेकिंग के बाद जो है वो सहाफियों और वकला को कमरे अदालत के अंदर आने की इजाज़त थी। नवाज शरीफ के जो 7 सीनियर रहनुमा हैं, एहसन इकबाल हो गए या हनीफ अब्बासी हो गए, उनकी वो भी साथ नवाज शरीफ के साथ कमरे अदालत में मौजूद रहे। अलबत्ता जो वकला की टीम थी नवाज शरीफ की, उसमें 25 वकला को जो है वो कमरे अदालत के अंदर आने की इजाज़त थी। लेकिन जो आजम नज़ीर ताड़ और अमजद परवेज के साथ 2 जूनियर कौंसल ही टोटल 4 वकला जो है नवाज शरीफ की तरफ से अदालत के अंदर पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए। जी अच्छा इब्राहिम, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो आज नवाज शरीफ को मिला है, बरी कर दिया गया है उनको, तो क्या नून लीग की जानिब से कोई जो है गुफ्तगू सामने आई है, कोई रद्द अमल सामने आया है इसके ऊपर? जी अभी जो है वो फैसला सुनाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। नवाज शरीफ अभी कमरे अदालत से जो है वो निकल चुके हैं। नवाज शरीफ अपनी जो है वो अभी कारकुनान से यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई पैगाम जारी करेंगे। इस सिलसिले में बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हयाते के बाहर जो है वो बड़ी तादाद में मीडिया भी मौजूद है, वो मुमकिन तौर पर मीडिया के साथ बात भी करेंगे। जी ठीक है इब्राहिम, साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील ने। खालिद जमील साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खालिद जमील, एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया आज नवाज शरीफ को। नैब ने फ्लैगशिप दरख्वास्त भी वापस ले ली और दूसरा एवन फील्ड रेफरेंस पे उनको बरी भी कर दिया गया है।
دیکھیں یہ تو نظر ہی آ رہا تھا گزشتہ چند ماہ سے جس انداز کے اندر تمام ریاستی مشینری حکومت اور تمام سٹیک ہولڈرز جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے پی ایم ایل این کو اس نظام میں واپس لانے کے لیے نواز شریف صاحب کو، وہ نظر آ رہا تھا کہ فیصلے یہی ہوں گے، لیکن یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ نیب کی جانب سے اس قسم کے دلائل دیے جائیں گے کہ بالکل ہی فلیگ شپ کیس کے اندر انہوں نے اپنی اپیل دائر کی ہوئی تھی جس میں نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا تھا اس وقت جب 2017 میں ان کے خلاف کیسز چلنے ہوئے تھے، وہ اپیل بھی آج انہوں نے واپس لے لی کہ تاکہ اس میں ویسے ہی معاملہ کوئی اٹھے نہ۔ جہاں تک العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس ہے جن میں دو معاملات ہیں جن میں اپیلیں نواز شریف صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی کیونکہ ان کو سزا ہوئی تھی، تو ایون فیلڈ کیس میں آج جو ہے کہ وہ دلائل دیے نواز شریف کے وکیل نے، اور اس کے بعد جب نیب کے وکیل کی باری آئی تو انہوں نے جو جواز دیا ہے آج دلائل نہ دینے کا، اس میں جو مریم نواز کی بریت ہوئی تھی اسی کیس کے اندر، تو اس بریت کے خلاف نیب نے کوئی اپیل دائر نہیں کی اور وہ اپنی مدت مکمل ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ بریت کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا ہے، تو یہ کیونکہ اس میں شریک ملزم تھی مریم نواز صاحبہ اور ملزم تھے نواز شریف صاحبہ، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک کیس کے اندر جب اپیل میں بریت ہو گئی شریک ملزم کی اور وہ ٹائم بار بھی گزر گیا، تو اب ہم اس میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم اپیل نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی اب ہم دلائل نہیں دیں گے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جب نیب کے پروسیکیوٹر نے اس کیس کو کلیئر ہی نہیں کیا، دلائل ہی نہیں دیے، تو کورٹ نے پھر انہی دلائل کو لے کر جو امجد پرویز کے تھے جو وکیل تھے نواز شریف کے، اور جو اس سے پہلے مریم نواز کو بری کیا گیا تھا اس کیس میں ہائی کورٹ کے، انہی بنیاد کے اوپر ایون فیلڈ کیس سے بھی نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ تو یہ دو سزائیں ان کی ختم ہو چکی، اب العزیزیہ کیس جو ہے وہ رہ چکا ہے، اس کی سماعت ابھی ملتوی کی گئی ہے۔ صحیح، العزیزیہ کیس جو ہے وہ ابھی رہتا ہے۔